आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार मैं होली मनाने दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में पहुंची और वहां ढेर सारे बुजुर्गों से मुलाकात हुई। जब भी हमारे यहाँ होली होती है उससे पहले ढेर सारी खरीदारियाँ होती हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हम अपने घर पर लेके आते हैं। ठीक उसी तरीके से वृद्धाश्रम में जाने से पहले हमने ढेर सारी खरीदारी की, जिनमें मिठाइयाँ थीं, जिनमें उनके लिए राशन थे। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि वहाँ के लोगों को राशन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपने लोगों की ज़रूरत थी जो उनके पास नहीं थे। जिस उम्र में माता पिता को उनके बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी समय में अपने माता पिता से हाथ छुड़ा के बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। उनके थाली में खाना पड़ा हुआ था, लेकिन उनके मुंह से रोटियां नहीं टूट रही थी। शायद वो घर होते तो उन्हें बड़े प्यार से दूध और रोटी मिला के खिलाया जाता। जिस दादी को आप हमारे साथ देख रहे हैं, वो दादी लगभग 100 साल की हैं। लगभग आधे एक घंटे में उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बता दी, अपने बारे में सब कुछ हमसे साझा किया। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने बड़े प्यार से एक बेटी होने के नाते उनकी बातों को सुना और बहुत सारे बुजुर्गों की बातों को बड़े गौर से सुना। मैं उस आधे घंटे में उन सारे लोगों को अपना बनाना चाहती थी और शायद बना भी लिया। सबने बड़े प्यार से गुलाल लगवाया भी और मेरे माथे पे गुलाल का टीका भी लगाया। सबको मैंने गुजिया भी बांटा। सबने बड़े प्यार से जो है वो गुजिया लेके उसका स्वाद भी चखा और हैप्पी होली भी बोला। हमारे इस काम में हमारे बहुत ही प्रिय मित्र आशीष शर्मा का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि दिल्ली मेरा शहर नहीं है। मैं पटना बिहार से हूँ और मुझे पता नहीं था दिल्ली में वृद्धाश्रम कहाँ पे हैं। तो सारे अरेंजमेंट्स आशीष ने साथ मिलकर किए। हमें बताया कि हम कहाँ जा सकते हैं, हम कैसे क्या क्या लेके वहाँ पे जा सकते हैं। तो आशीष को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और इस क्षण को शायद मैं पूरी ज़िंदगी ना भूल पाऊँ। जिस तरीके से ये मुस्कुराहट आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है, मन गदगद हो गया जब मैं उनकी इस खुशी का और इस मुस्कुराहट का कारण बनी। इस छड़ी से चलते हुए ये बाबा आपको दिख रहे हैं, ये भी लगभग 100 साल के हैं। बहुत पहले ये वृद्धाश्रम में आ चुके थे। लेकिन इन सबको देखने के बाद मैं आपसे बस एक ही चीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके ही घर से उनको निकालने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब आप उन्हें निकाल देते हैं तो उनके सारे सपने मर जाते हैं। मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो हर मिनट हर घंटे मरते होंगे। अपने बच्चों को देखने के लिए मरते होंगे, अपने परिवार को याद करके मरते होंगे, अपने मोहल्ले के चौक चौराहे को याद करके मरते होंगे। ये दिन कोई भी बच्चे अपने माँ बाप के लिए ना लाएं। मैं यही चाहूँगी कि एक दिन ये सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं और ये सारे माँ बाप अपने अपने बच्चों के साथ बड़ी खुशी से अपने ही घर में रहें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।